डेडपुल वर्सेस वल्वरिन आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और मार्वल्स फैन के लिए एक ऐसी फिल्म है जिसमें हॉरर, कॉमेडी, रोमांस तो शायद थोड़ा थोड़ा मिल सकता है, थोड़ा थोड़ा एक्शन, थोड़ा थोड़ा रोमांस और बहुत सारी चीज़ें। मगर एक चीज़ है जो कि मार्वल्स फैंस के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ दिखने वाले हैं। मगर उनका क्या जो इस यूनिवर्स से थोड़े कम जुड़े हुए हैं, उनका क्या जिनके लिए ये थोड़ी सब कुछ नया नया है, जिनके दोस्त उन्हें अचानक से बोलते हैं भाई मूवी देखने चलना, 2 मिनट की बात है तेरे को मैं बता दूंगा, मगर उनके लिए सारे कैरेक्टर्स नहीं हैं। जी हाँ, उनके लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ आपको पूरी स्टोरी थोड़ी थोड़ी ब्रीफ बताने के लिए कि आप किस तरीके से स्टोरी को समझ सकते हैं, यानी हम डिकोड करने वाले हैं अब तक की स्टोरी को। नमस्कार, मैं प्रिया बॉम्बे ब्लूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम बात करने वाले हैं डेडपुल और वल्वरिन के बारे में कि स्टोरी को इंटरलिंक करने से पहले आपको कौन कौन सी स्टोरीज देखनी चाहिए। तो पहले आपको बता दूं कि इसके लिए आपको एक्समैन की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, कुछ सीरीज़ हैं इसकी, और लोगन के कैरेक्टर को आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। उसके बाद लोगी की सीरीज़ जो कि अभी रिलीज़ हुई है, लोगी की सीरीज़ का सीज़न 1 और 2 आपको देखना होगा, क्योंकि इससे आपको मल्टी यूनिवर्स का जो है थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। इसी के साथ आपको डेडपुल की जो है सीरीज़ देखनी पड़ेगी, यानी मूवी, जो कि इसकी पार्ट्स में निकल चुके हैं। 2016 और 2018 में इनकी 2 मूवीज आई थी, वो भी आपको इस मूवी में इंटरलिंक होती हुई दिखाई देगी। अगर आप इतनी सारी फिल्में नहीं देखना चाहते तो 2 मिनट रुक जाओ बॉस, मैं आपको पूरी स्टोरी आराम से और प्यार से समझाने वाली हूँ। पहले बात करते हैं डेडपुल के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि पहले आम जिंदगी जी रहा था, मगर इसके भी 2 वर्सेस है। एक यूनिवर्स में डेडपुल की जो है फाइट होती है वल्वरिन से और इसमें उसके पूरे फेस को सिल दिया जाता है। ये वाला पार्ट जो है वो 2009 में आया था और इस फाइट को देख के फैंस बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, मगर मेकर्स इसे थोड़े कम एक्साइटेड थे, तो उन्होंने इस बार जो है डेडपुल के कैरेक्टर को थोड़ा सॉफ्ट करने की कोशिश की। 2016 में जो है डेडपुल का एक और नया कैरेक्टर आया जो कि थोड़ा सॉफ्ट और जॉली था और इसको लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला। मगर ये डेडपुल जो है, इसे डेडपुल का खिताब क्यों मिला, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। डेडपुल का खिताब जो है वो उसे इसलिए मिला क्योंकि इसकी लाइफ में एक ट्विस्ट आया। वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहा था, उसकी लाइफ एकदम हैप्पी थी, मगर इस बीमारी के बाद से धीरे धीरे उसकी लाइफ में चेंजेस आ गए और वो नहीं चाहता था मरना, जिसके कारण वो तलाश कर रहा था एक रास्ते की ताकि वो जी पाए। तभी उसके सामने एक साइंटिस्ट दिखाई देता है जो उससे कहता है कि मैं तुम्हें इस बीमारी से आज़ाद कर सकता हूँ, मगर उसकी बात सुन के वो अच्छे से रिएक्ट ना करके उस साइंटिस्ट को भगा देता है। थोड़ी देर बाद उसके ऊपर कोई अटैक करता है और जब वो आंखें खोलता है तो उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और कुछ देर बाद उसके सामने एक फ्रांसिस नाम का बंदा आता है जो कहता है कि ये हमारे कोई भी काम का नहीं है, इसमें किसी भी एक्सपेरिमेंट का असर नहीं हुआ है और ये म्यूटेंट नहीं बना है। जिसके बाद वो उठ जाता है, डेडपुल उसी हालत में उठता है और उससे लड़ने लगता है और बहुत बुरी तरीके से हार भी जाता है, जिसमें उन्हें मरने के आसार भी होते हैं। जब वो आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो ज़मीन में पड़ा है और आसपास पूरी तरफ आग लग चुकी है, मगर गेस व्हाट, उसके ऊपर असर होता है इमॉर्टलिटी का। जी हाँ, वो अधमरा हो जाता है, वो मरेगा नहीं, जिएगा नहीं, उसकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती जाएगी। 2018 में इसके पार्ट को कंटिन्यू किया जाता है जब उसकी बीवी की डेथ हो जाती है और अपनी बीवी को वापस लाने की कोशिश में जो है उसके सामने एक ऐसा शख्स आता है जो टाइम ट्रैवल करके किसी को मारने की कोशिश कर रहा होता है। वो होता है एक छोटा बच्चा जिसकी लाइफ में जो है उसने कुछ चेंजेस किए होते हैं। जी हाँ, उस छोटे बच्चे ने बड़े होकर उसकी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया होता है, तो फ्यूचर से एक आदमी आता है उस बच्चे को मारने की कोशिश करने और वो उसे समझाता है कि मैं इस बच्चे को कन्विंस कर लूँगा। इसी तरीके से ये पार्ट ख़त्म हो जाता है, मगर अब डेडपुल को ये पता चल चुका है कि वो टाइम ट्रैवल कर सकता है इस डिवाइस के चलते। स्टोरी डेडपुल की आगे यानी कि पार्ट 3 प्रेजेंट टाइम यानी डेडपुल वर्सेस वल्वरिन से कंटिन्यू होने वाली है। अब बात करते हैं एक्समैन के कैरेक्टर के बारे में। यह कैरेक्टर धीरे धीरे फॉर्म हुआ है, इस दुनिया को बहुत बार बचाया है और ये भी म्यूटेंट है। म्यूटेंट का मतलब एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हों और उसकी बॉडी ने कुछ अलग तरीके के एनर्जीज़ हैं, अलग तरीके के स्किल्स हैं जो कि उसके अंदर डेवलप हो चुके हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी छोड़ता हो, चाहे उसके अंदर टॉर्च वाली लाइट हो या फिर उसकी आंखों से रोशनी निकलती हो, बहुत सारी ऐसे स्किल। और हमारे एक्समैन यानी कि लोगन के पास भी एक ऐसा ही स्किल है, उसके हाथों से जो है नखून निकलते हैं जो कि लोहे के होते हैं। और ये सब तब शुरू हुआ जब उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक्सपेरिमेंट की उसकी बॉडी में एक ऐसे मेटल को छोड़ा गया जिसके बाद उसकी बॉडी ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसके अंदर से जो है ऐसे नखून निकले जो कि मेटल के थे। इस कैरेक्टर ने बहुत सारी लड़ाई लड़ी और बहुत बार जो है इंसान को बचाने की कोशिश की और इसी कोशिश में जो है एक बार वो अपनी बच्ची को, यानी कि बायोलॉजिकल नहीं बल्कि उसकी डीएनए वाली बेटी को, जिसे लैब में बनाया गया है अपने डीएनए से, यानी कि एक्समैन लोगन के डीएनए से, उसे बचाने की कोशिश में वो अपनी जान कुर्बान कर देता है। मगर ये जिंदा कैसे होता है, इसके आगे का प्लॉट आपको जो है इस फिल्म में दिखाई देने वाला है। अब बात कर लेते हैं मल्टी यूनिवर्स के बारे में।
जी हाँ, जो कि मेन प्लॉट है और किस तरीके से ये सब इंटरलिंक हो पा रहा है। अगर मल्टी यूनिवर्स का आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो लोकी की सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। सीरीज की शुरुआत होती है एक स्टार्टिंग सीन से, जाकर लोकी को लाया जाता है एक एजेंसी के लोगों द्वारा और वहाँ पे समझाया जाता है कि उसने अपनी टाइमलाइन में छेड़खानी की है, जिससे एक और नई टाइमलाइन पैदा हो चुकी है। और उन टाइमलाइंस को संभालना, यानी कि अलग अलग टाइमलाइंस, अलग अलग यूनिवर्स की टाइमलाइंस को संभालना उस एजेंसी का काम है। हर यूनिवर्स में एक थॉर होगा, एक आयरन मैन होगा और बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे जो कि अलग अलग यूनिवर्स में हैं, मगर अगर उनमें थोड़ा सा भी चेंजेस किया गया तो वो जो है टाइमलाइन उसमें चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। इस सीरीज़ से आपको थोड़ा सा ये समझ में आएगा कि टाइमलाइंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है और लोकी जो है यहाँ पे जाके इसे कंट्रोल करना आगे जाके शुरू भी कर देता है। वो वहाँ का लीडर बन जाता है, वहाँ का कंट्रोलर बन जाता है, क्योंकि जो लोग उसे पहले कंट्रोल कर रहे होते हैं वो वहाँ पे या तो लोगों को अचानक से गायब कर रहे होते हैं या फिर अचानक से मार देते हैं। तो इसको बचाने के लिए लोग ये जिम्मेदारी संभालता है और इसी के साथ आपको दिखाई देगा फ्यूचर में मूवी में जो रिलीज़ हो गई है उसमें आपको दिखाई देगा एक न्यूट्रल यूनिवर्स के बारे में, एक ऐसी जगह जहाँ पे उन लोगों को लाया जाता है जो कि टाइमलाइन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और वहाँ पे उन्हें रख दिया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अधिकतर कॉन्सेप्ट इस मूवी के क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पहले से पता थी तो आप कुछ ऐड अप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं प्रिया आपसे विदा लेती हूँ, दोबारा आऊँगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।